को तफरीहों का सामान बना लिया है, लतीफा गोई का अड्डा बना लिया है, आंसू बहाने की रातों को मस्खरे की शब बना लिया है। जहां आपको खून के आंसू रोना चाहिए वहां आप अठलाते और खिलखिलाते हैं। उलमा और मुकर्रिरीन की जगह स्टेजों पर अब जोकर बुलाते हैं, मुदर्रिसीन और खुतबा की जगह यूट्यूबर बुलाते हैं, नात खां की जगह दड़मुंडे फुस्साक को बुलाते हैं। आप खुद न दीन सीखना चाहते हैं और न दीन सिखाना चाहते हैं, जलसों के नाम पे खिलौना बना के बैठे हैं। हमारे अकाबिर ने, हमारे मशाइख ने, हमारे उलमा ने, हमारे पीराने इज़ाम ने, अहले सरवत ने जलसों का ये सिस्टम इसलिए जारी नहीं किया था कि यहाँ आप लतीफ़ा गोई करें, हंसें, अठलाएं, खेलें और चले जाए। नहीं, मर्दों ख़वातीन की ये तालीम गाहें हैं। आप अपना अकीदा यहाँ सीखेंगे, आप मसला यहाँ सीखेंगे, आप नजरिया यहाँ सीखेंगे, कौमी धारों में चलने का उस्लूब यहाँ सीखेंगे, जिंदगी गुजारने का ढंग यहाँ सीखेंगे। अब गौर करिए, देखिए, तकरीरें करके नारा लगाना बहुत आसान काम है। हकीकत यह है कि हर आदमी को अपने सामने आईना रखना चाहिए। दूसरों से शिकायत आप क्यों करते हैं कि वो हमें लूटे जा रहा है, वो हमें मारे जा रहा है, वो हमें पीटे जा रहा है, वो हमें छीने जा रहा है? आप क्यों नहीं देखते कि आप अपना गिरेबान और दामन अपने हाथ से खुद चाक कर रहे हैं? आपको बेसिक बुनियादी मसला वाजिब और फर्ज नहीं मालूम है। क्या बात? ईरान तूरान की हाँकने से कोई फायदा नहीं है, चीन जापान जाने से कोई फायदा नहीं है। पहले अपने गांव की, अपना हाल, अपने घर की देखिए कि आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने आयते दरूद पढ़ लिया और खामोश हो गया एक लहजे के लिए, इंतजार में, तालीम की खातिर, वरना फौरन पढ़ना जरूरी था, मगर तालीम के लिए कि देखें आप दरूद पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। मगर मुझे महसूस हुआ कि आपको मसला, बोलिए बोलिए, मसला नहीं मालूम है। अगर मालूम होता तो आप गुनहगार ना होते, फौरन दरूद पढ़ीते, बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें ताकि हुक्म पूरा हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इस्लाम जिहालत का मजहब नहीं है। इस्लाम गैर तालीम याफ्ता लोगों का दीन और धर्म नहीं है। जब पूरी दुनिया तारीकियों में डूबी हुई थी, अंधेरों में गर्क थी, जब तालीम लेना देना किसी समाज में राइज नहीं था, उस वक्त आकाए दो जहां जनाबे मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दीन की तबलीग में सबसे पहले लोगों को तालीम क़िराअत अता फरमाया है। तालीम के सीखने और सिखाने, इल्म के हासिल करने का जज्बा बरंगेख्ता फरमाया है। सबसे पहले लोगों को इल्म के दामन से जुड़ने का सलीका सिखाया है, उन्हें शौक दिलाया है कि ऐ लोगों, अगर तुम इल्म वाले हो गए तो तुम कामयाब इंसान हो जाओगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए जरा मैं आपको करीब से दिखाऊं और समझाने की कोशिश करूं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दीन के तालीम के लिए, इल्म हासिल करने के लिए किस तरह रग़बतें दिलाई। दारुल गौसिया से आज ये हुफ़ाज़ की जमात फारिग हो रही है। कितने लोग हैं? मैंने पूछा तो पता चला कि 18 लोग फारिग हो रहे हैं।
ये पूरा मजमा बैठा हुआ है, इसमें अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, दौलत वाले भी होंगे, कम पैसे वाले भी होंगे, पढ़े भी होंगे, अनपढ़ भी होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। ये सोचते होंगे, ये समझते होंगे और अपने दिलो दिमाग में ये बात बैठा कर यहाँ आए हैं कि हम चल रहे हैं, कुछ सुनेंगे, सवाब पाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन वहीं ये भी तसव्वुर होता है कि ये हाफिज़े कुरान बन गए तो क्या मिला। आज 1500, 2000, 5000 के मजमे में इनको हार फूल पहना दिया जाएगा। अखबार में अगर चला गया तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख लोगों को मालूम हो जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए करोड़ 2 करोड़ लोगों को मालूम हो जाएगा। लेकिन जब ये फारिग हो जाएंगे, कहीं पढ़ाने जाएंगे तो इन्हें क्या मिलेगा? आप बताओ। 5,000 रुपए महीना, 25,000 रुपए महीना, बहुत परवाज कर लिया, इधर से उधर चले गए तो 50,000 रुपया महीना। और ऐसे पाने वाले बहुत कम हाफिज हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन ये बच्चे अगर डॉक्टर होते, एक चीरा मारने का कितना पीरा होता है ये तो मरीज जाने, मगर तिजोरी डॉक्टर की भर जाती है। अगर ये इंजीनियर होते, गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाते, IIT क्वालिफाई कर लिया होता तो क्या होता जनाब? तनख्वाह की तो बात मत करिए, एक साइड में न जाने कितना फाइट हो जाता। और अगर ये IAS IPS क्वालिफाई कर लेते तो फिर क्या कहना, DM साहब बन जाते, SSP साहब बन जाते। पूछो मत, तनख्वाह की बात मत करो, ऊपर की कमाई। हालांकि ये नहीं मालूम कि वही ऊपर वाली अंदर ले जाएगी। अगर मेरा बेटा IAS क्वालिफाई करता, दारुल उलूम गौसिया उस्मानपुर में टॉपर हाफिज को क्या मकाम मिलेगा कोई नहीं जानता। लेकिन अगर IAS IPS में टॉपर होता, UPSC को टॉप करता तो पूरे भारत में उसका नाम होता, दौलत का अंबार होता, पूरा इलाका होता। सोशल मीडिया नहीं, प्रिंट मीडिया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया घर लेके भोपू पहुंच जाती। बाबा आपने कहाँ पढ़ाया था, अपने बेटे को किस जगह पढ़ाया था? बुढ़वा खड़ा हो जाता, कहता यहाँ पढ़ाया था, वहां पढ़ाया था। अंदर से चाची बोलती, हाँ बड़ी बात आ रही है, तुम्ही ने पढ़ाया था। टिफिन मैं बनाती थी, खाना मैं खिलाती थी, नहलाती मैं थी, धुलाती मैं थी। पूरी दुनिया में उसके नाम का चर्चा होता, सारी दुनिया जानती वो टॉपर है। लेकिन जैसे दूसरा टॉपर आता उसका नाम खत्म हो जाता। जी चंद सालों बाद आज के लोग जानते, फिर अगले दिन में अगला आदमी आता, अगले साल में अगला आदमी आता। एक हाफिज़े कुरान होगा तो कितने लोग जानेंगे, कितना पैसा मिलेगा? आइए जरा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दीजिए। आपने दुनिया की कामयाबी को कामयाबी समझा है, मेरे नबी ने दुनिया की कामयाबी को कामयाबी, दौलत कमाने को कामयाबी नहीं करार दिया है। असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है। दुनिया में दौलत कमा लेने से इंसान 60 साल तक आराम करता है, लेकिन दौलत जब वो अपनी लुटाता है तो कयामत में जाने के बाद जन्नत में हमेशा के लिए आराम फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आइए जरा करीब से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज मुसलमान ये समझता है हम दौलत कमा लें, जैसे भी कमा लें, हमारे लिए कामयाबी इसी में है। लेकिन आओ देखो, जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को बर्पा किया था तब दौलत का हाल क्या था, पैसे कितने थे? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर से दोपहर में निकल पड़े। आज भी अगर आप अरब में जाएं
तो वहां गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि बेशतर लोग दुकान बंद करके अपने घर में दोपहर में आराम करते हैं। जी जोहर से लेकर असर के पहले तक मार्केट बिल्कुल ठंडी हो जाती है, सिर्फ जरूरी काम के लिए ही लोग निकलते हैं। अगर गर्मी लग जाए तो बचा पाना मुश्किल हो जाता, नसें फैलने लगती। हमारे अजीज दोस्त मौलाना मेराज बगदादी साहब अपने एक जॉर्डन के साथी को भेजने चले गए, कहाँ गैराज बस अड्डे पर, लौट कर आए, उन्हें गर्मी लग गई तो नतीजा ये हुआ कि हमें मुस्तशफा नोमान में एडमिट करना पड़ा और हर तरफ से दवाएं डाली गई। डॉक्टर कहता था मुझे पता नहीं ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, नसें फैलने लगती है। मगर उस वक्त बिल्कुल दोपहर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकल पड़े। कुछ ही दूर चले थे कि देखा फारूक आजम हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी चले आ रहे हैं। फारूक आजम ने हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा, क्या बात है, आज दोपहर को आप क्यों निकल पड़े हैं, आखिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फरमाया, क्या बताऊं, कई रोज से खाना नहीं खाया है, भूख बहुत ज्यादा लगी है, अब बर्दाश्त से बाहर है, निकला हूं कि शायद कुछ सामान खुर्दन मिल जाए, किसी तरह कुछ खाने का लुकमा मिल जाए। आखिर मैं निकला था भूख और प्यास से, आप क्यों निकल पड़े। मुस्कुराकर फारूक आजम ने फरमाया, ए अबू बकर, मेरा भी हाल वही है, मैं कई दिन से भूखा हूं, खाने को कुछ भी नहीं है। आप गौर करिए, खाने को कुछ भी नहीं है। कहा चलो चलते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ चलते हैं, कुछ देर वहीं बैठते हैं, शायद अल्लाह की तरफ से रोजी आ जाए। इतने में क्या देखते हैं, का शान-ए नबुव्वत से कायनात के ताजदार, रसूलों के इमाम, सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कशा कशा तशरीफ ले आ रहे हैं। साहिबैन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस दोपहर में क्यों निकल पड़े हैं। आका ने पूछा, अय अबू बकर उमर, मेरे यार, तुम क्यों निकले हो असहाब। उन्होंने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, भूख से पेट ऐंठ रहा है, हाँ बहुत ज्यादा भूख लगी है, कई रोज से कुछ खाने को नहीं मिला है, इसलिए हम दोनों निकल पड़े हैं। आकाए दो जहां जनाबे मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे यारे गार, सिर्फ तुम्हारा ही ये मामला नहीं है, मैंने भी कई रोज से खाना नहीं खाया है, मैं भी दोपहर में निकल पड़ा हूं, शायद कहीं से अल्लाह ताला कुछ रोजी का इंतजाम फरमाए। आप जरा गौर करो मुसलमानों, तुम्हें कहा जाता है मुसलमान बैकवर्ड हो चुका है, मुसलमान कमजोर हो चुका है, मुसलमान के पास पैसा नहीं है, और तुम परेशान हो, ठेला लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कहां से पैसा आएगा। मखदूम सिमना के पीर के पीर के पीर हजरते दाता बहजरते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, जो मुसलमान अपने रोजी के लिए परेशान हो, सुकून उसे ना मिलता हो, बेचैन हो, वो बददियानत और बददीन है। अल्लाह ने पैदा किया, वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जो कोई इंसान इस दुनिया में पैदा किया गया, अल्लाह ने उसे खिलाने की जिम्मेदारी ली है। अगर जानवर भूखा नहीं मरता तो तू क्यों मरेगा। ए मुसलमान, तू कहता है दौलत आ जाए, ताकत आ जाए, कुव्वत आ जाए, वोट आ जाए, नोट आ जाए, पार्टी मिल जाए, तब हम काम करेंगे। वो देखना, जब पूरी दुनिया का कुफ्र लरज रहा था, जब ऐवान किसरा फारस में जलजला आ रहा था, तब कायनात का वाली
मालिके कौनैन कह रहा था, ए मेरे यारो सिर्फ तुम भूखे नहीं हो, मैं भी भूखा हूं। है तुम में कोई जो भूखा सोता हो? बताओ मुझे, क्यों रोते हो? क्यों किसी के आगे दामन फैलाते हो? क्यों शिकवा करते हो अपनी गुर्बत और इफलास का? क्यों अपनी जरूरतों को दुनिया से बयान करते हो? क्यों अपने आप को छोटा समझते हो? झूठी कमाई करने वाले, जुआ खेलने वाले, सूद पर पैसा बांटने वाले, जहन्नम का ईंधन है वो, उनके आगे तुम क्यों झुकते हो? है तुम में कोई? बोलो। पूरे उस्मानपुर में जरा 4 नाम बताओ जो 4 दिन भूखे रहे हो। आप हजरात बैठिए, बैठे रहे, आप जहां बैठे थे वहीं बैठिए आप। ए भाई साहब बैठ जाइए, बैठ जाइए। बिला जरूरत आपको जब खड़े होने को कहा जाए तब खड़े हुआ करें। जो भी आएगा स्टेज पे आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ आप देखना, तकरीर के दौरान आप हजरात इस तरह की अफरा तफरी न करें, खामोशी के साथ आप तकरीर सुने। माशाअल्लाह। बैठ जाए आप, बैठ जाए। जो भी आ रहा है यही आ रहा है ना? हाँ माशाअल्लाह। हाँ अच्छा माशाअल्लाह। कारी मोहम्मद अली फैजी साहब आप तशरीफ ला चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा आप रात बैठ जाएं, तकरीर आपको सुनना। आप अपनी तकरीर बंद रखिएगा, खामोश रहिएगा, आप बैठ जाए। भाई साहब पीछे से बैठ जाए, आप बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ माशाअल्लाह। अभी बहुत वक्त बाकी है, उनको खूब देखेंगे, खूब सुनेंगे आप, हैं माशाअल्लाह। आप हजरात इधर बैठ जाइए, इधर दाएं साइड में बैठ जाओ, जल्दी से बैठो। हाँ नहीं, वो देखो वर्दी पहने घूम रहे हैं हजरात। आप तवज्जो से हमारी बात सुनिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस हयात देखिए, आपकी तालीमात देखिए, आपके असहाब की मुकद्दस जिंदगी देखिए, और अपनी जिंदगी और अपने गिरदो पेश के हालात को देखिए। ऐ लोगों, कामयाबी की राह रसूल पाक की इत्तिबा में है। मुसलमान इस दुनिया में तरक्की अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में पाएगा। माशाअल्लाह। सुभान। आपको बाबर की संतान होने का ताना दिया जाता है, मगर ये नहीं मालूम कि फातिह हिंदुस्तान एक मुहद्दिस भी था, एक फकीह भी था। बेशक जी जी जी। जब तक उनमें दीनी इल्म चलता रहा तब तक वो तरक्की करते रहे। ये नहीं मालूम कि शाहजहां की तहज्जुद की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। अब गौर करिए। ये नहीं मालूम कि औरंगजेब आलमगीर मुहीउद्दीन अबुल मुजफ्फर तरानी सुनाता था तो किसी को टोकने की हिम्मत नहीं हुई। ये हाफिज़े कुरान है और वो भी हाफिज़े कुरान। क्या बात। मैं आपको तारीख की तरफ नहीं ले जाना चाहता, आपको भटकाया जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है, आपको इधर उधर घुमाया जा रहा है कि आप कमजोर हो गए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, श्री रंगानाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश आपकी मदद के लिए नहीं, आपको आपकी हकीकत पहचानवाने के लिए लाई गई थी। ना उस कमेटी का कोई फायदा हुआ, ना उस कमीशन की सिफारिश का कोई फायदा हुआ। आप गौर करिए, आप अपने आप को खुद तैयार करिए, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं।
और समझने की कोशिश करिए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर मैं इशारा कर दूं तो उहुद पहाड़ सोने का बनकर मेरे पास चला आए। हाय 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 हाय। उतीदु मफातीह खज़ाइनिल अर्द, मुझे इस जमीन के खजानों की चाबियां दी गई हैं। क्या जवाब नहीं है। बुखारी पढ़ते बुखार आता है, बुखारी नहीं आते। रसूल कहते जमीन के खजानों की चाबियां, तो क्या खजाने की चाबी बगैर खजाना जाने मिल गई? नहीं। तो जमीन में जितना कुछ पोशीदा है सारा गैब मेरे मुस्तफ़ा जानते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ, खाली हाथ में। सुभान अल्लाह। अबू बकर भी भूखे हैं, उमर भी भूखे हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, चलो अबू अय्यूब अंसारी के यहाँ चलते हैं। पूरा वाकया मैं बयान नहीं करना चाहता, मैं आपको असल मंजिल की तरफ लाना चाहता हूँ। बेशक। आइए जरा, आप समझते हैं कि हम पेट भर लेंगे तो कामयाब हैं, हालांकि अल्लाह के लिए भूखा रहना सबसे बड़ी कामयाबी। ये हुफ़ाज़ अगर हाफिज हो गए तो क्या होगा? मेरा बेटा अगर आईएएस में टॉपर होता, पीसीएस में टॉपर होता, आईपीएस में टॉपर होता, आईआईटी में टॉपर होता, नीट क्वालिफाई करने में टॉपर होता, तो मेरे बेटे का चर्चा पूरे भारत में होता। लेकिन मेरा बेटा अगर हाफिज होगा और टॉपर होगा तो कौन जानेगा और क्या फायदा होगा। मेरा बेटा डीएम होता, मेरा बेटा एसपी एसएसपी होता, मेरा बेटा कलेक्टर इंजीनियर डॉक्टर होता, तो मेरे बेटे के पास दौलत का अंबार लगा होता। एक हाफिज़े कुरान होगा तो कितनी दौलत आएगी। आइए जरा देखिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन हाफिजों के एडवर्टाइज के लिए कौन सा मीडिया बनाया है और कौन सा ढंग बताया है लोगों, अगर आज का टॉपर दुनिया में दुनियावी तालीम में टॉप करके नाम कमाता है तो 50 साल तक जाना जाएगा, 100 साल तक जाना जाएगा, 200 साल तक जाना जाएगा। उसके बाद फिर उसका कोई नाम लेवा ना होगा, उसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला आएगा और रिकॉर्ड जैसे तोड़ देगा उसका नाम नीचे कर दिया जाएगा। मगर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम्हारे लिए ये दुनिया आखिरत की खेती है। तुम्हें रंग तो वहां देखना है, ढंग तो वहां देखना है। कल जब कयामत बर्पा होगी, अव्वलीनो आखिरीन इकट्ठा होंगे। 100 200 साल 500 साल 1000 2000 साल के लोग नहीं होंगे, बल्कि आदम से कयामत तक सारे लोग इकट्ठा होंगे। अंबिया होंगे, औलिया होंगे, शुहदा होंगे, सालेहीन होंगे, मोमिनीन होंगे, काफिरीन होंगे, इंसान होंगे, जिन्नात होंगे। सारी दुनिया खड़ी होगी। अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करेगा, अब आईएएस की बारी नहीं है, हाफिज़े कुरान की बारी है। बुलाओ हाफिज़े कुरान के बाप को, उसके नाम की एडवर्टाइज की जाएगी, उसका शोहरा किया जाएगा। मम्मी भी आ गई है, हाफिज के अब्बा भी आ गए हैं। ऐलान होगा, इन्हें नूर का ताज पहनाओ जिसकी करने सूरज से ज्यादा चमकती नजर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हादिये बरहक कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार हिफ्ज़े कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुख्तारुल हसन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, आपने एडवर्टाइज किया था तो अखबारों में छपा था, सोशल मीडिया में चला था, हाँ आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में चला था। साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल चला लीजिए आप, मगर वहां तो सारे इंसान इकट्ठा होंगे, नूर का सर पर ताज होगा। बेटा डॉक्टर बन गया, बहुत पैसा कमाया उसने, इंजीनियर बन गया, बहुत पैसा कमाया, फुला बन गया, बहुत पैसा कमाया।
तो कितने दिन तक आप आराम फरमाएंगे? हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमारु उम्मती बैन सित्तीन व सबईन, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें 60 से 70 के बीच में है। कितनी है? बोलिए बोलिए। अब दाएं बाएं देख लीजिए, जो इससे ऊपर हैं सब बोनस पे चल रहे हैं। तो अगर आपका बेटा आईएएस हुआ तो आपकी उम्र कितनी होगी? 40 साल, 45 साल, 50 साल, 30 साल। 30 साल से कम तो नहीं हो सकती है, ना 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 ना, 40 साल से कम नहीं होगी। तो आप कितने दिन मजे मारेंगे, आराम करेंगे इस दुनिया में हराम की कमाई खा करके? 20 साल। हमें 100 साल जिंदा रह लो, कितने साल? 60 साल आराम कर लोगे। अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर हो गया, बहुत दौलत कमाई उसने, तो तुम्हें आराम ज्यादा से ज्यादा 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल मिलेगा। मगर बताओ, जो जन्नत में जाएगा कभी उससे निकल कर आएगा? बोलो बोलो बोलो। फिर जन्नत में कभी मरेगा नहीं। जो जन्नत में चला जाएगा फिर हमेशा जिंदा रहेगा, उससे निकल कर कभी ना आएगा। तुमने डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस फलाना ठिकाना बनाया तो 60 साल मजे पाया, 100 साल मजे पाया। मगर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाओ। 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5 पुश्तें जन्नत में ले जाओ। कितनी पुश्त जन्नत में ले जाओ? 5 पुश्त। दादा शराबी था, अल्लाह न करे, हराम काम, गुनाह काम है। लेकिन आजकल हमारे समाज में जवानों को देखो, बहकते जा रहे हैं। मोमिन और नमाज नहीं पढ़ता, सोचा नहीं जा सकता। मोमिन और शराब पिए, सोचा नहीं जा सकता। जुआ खेले, झूठ बोले, ये सब गुनाह कबीरा, कैसा कर सकता है? लेकिन गलती कर गया। कल मैदाने कयामत में जंजीरों में जकड़ा गया, हथकड़ियां डाली गई, बेड़ियां डाली गई, नेकियां कम गुनाह ज्यादा। हुक्म हुआ, इसे जहन्नम की वादी में ले जाकर फेंक दो। पोता खड़ा होकर देख रहा था, फरिश्ते उसे घसीट रहे थे, वो रोए गिड़गिड़ाए जा रहा था, पुकारे जा रहा था, अल्लाह माफ कर दे। माफी की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती थी। ये नन्हा मुन्ना बच्चा, पोता खड़ा हो गया, परवरदिगारा बहरे इला करम की निगाह कर दे, तेरे हबीब का वादा है, तेरा हबीब सच्चा है, ये हमारा ईमान है। नबी ने फरमाया है कि एक हाफिज़े कुरान अपने 5 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। ऐ अल्लाह, ये ले जा रहा है, ये कोई और नहीं, मेरा दादा है। हुक्म होगा, हथकड़ियां खोली जाए, बेड़ियां काटी जाए, मेरे हबीब का वादा सच्चा, इसे जन्नत पहुंचा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। माशाअल्लाह। हथकड़ियां का खोल दी जाए, भेड़ियां काट दी जाए, जिसे जन्नत ले जाया जाए। बहुत सारे लोग खड़े हैं, कल सुबह आपसे पूछेंगे, हमें भैया ये है हाफिज जी, हे भैया ये तो कहाँ हमारे साथ गुल्ली डंडा खेलते थे, हमें यही हाफिज जी जो खेत जोतते हैं, हमें यही हाफिज जी। ये तसव्वुर पैदा होता है।
दारुल उलूम गौसिया में पढ़ाने वाले हाफिज जी, जो कभी मस्जिद जाते हैं, कभी घर पे नमाज पढ़ते, कभी पढ़ते, कभी छोड़ देते। हमें यही हाफिज जी भैया जो एक को लफ्ज का माना नहीं जानते, हाफिजे कुरान सिर्फ मेहराब में कुरान याद करके सुनाता है, अगर आलिम नहीं है तो कुरान का मतलब नहीं समझता। वो है हाफिज जी जो कुरान का माना मतलब समझ में नहीं करते आपकी जबान में। ये है हाफिज जी जो मूंगफली बेचते हैं। ये जहन में आता है, ये सोच ख्याल आता है, क्या यही हाफिज जी जो गुनाह ज्यादा करते सवाब कम करते? अल हदीक़तुन नदिय्या फी तरीक़तिल मुहम्मदिय्या, इमाम नाबुल्सी की पढ़ो, जिसको आला हजरत जिनको आरिफ़े बिल्लाह सय्यदी अब्दुल गनी अन-नाबुल्सी लिखते हैं, इंटरनेशनल वली हैं। क्या बात है, वाह वाह। इंटरनेशनल वली, जितने बड़े बड़े मौलाना सब उनको आरिफे बिल्लाह, सब उनको आरिफे बिल्लाह कहते हैं। वो कहते हैं हाँ मेरे भाइयों, अगर हाफिजे कुरान पूरे कुरान का माना मतलब जाने तो वो हाफिज होगा कि आलिम होगा? अरे बोलो ना, हाफिज होगा कि आलिम होगा? तो अगर पूरे कुरान का माना मतलब वो समझता है तो वो सिर्फ हाफिज नहीं होगा, आलिम होगा। और आलिम अपने 5 पुश्त की नहीं 7 पुश्त की बख्शिश करवाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने 5 पुश्त की नहीं बल्कि 7 पुश्त की बख्शिश करवाएगा। पता चला कि उसी हाफिज के लिए बशारत है, उसी हाफिज के लिए बशारत है जो कुरान पढ़ता तो है मगर समझता नहीं है, कुरान पढ़ता है उसका माना जानता नहीं है। हमें छोड़ो, कुरान पढ़ता हो, माना समझता हो, सब पर अमल करता हो, तब वो बख्शवाएगा। जवाब आया गधे हो, अगर पूरा समझता होगा, उस पर अमल करता होगा, तब तो बहुत बड़ा आबिदो जाहिद होगा, अल्लाह चाहे तो उसका वली होगा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अल्लाह का वली ये मखदूम सिमना अपने 5 पुश्त 7 पुश्त पर बख्शिश नहीं करवाएंगे, बल्कि कल क़यामत के रोज नूर के पहाड़ों पर बैठे होंगे। उम्मती के गुनहगार जहन्नम में ले जाए जा रहे होंगे, हजारों लाखों की वो बख्शिश करवाएंगे। जिसकी नेकियां कम होंगी पूछेंगे क्यों जहन्नम में जा रहा है, जवाब मिलेगा इसका गुनाह ज्यादा सवाब कम है। अल्लाह का वली कहेगा ये तो मेरे पोते का मुरीद है, ये तो मेरे परपोते का मुरीद है, ये नेकियां ले लो और ले जाओ, जन्नत पहुंचाओ। पता चला ये आमिल की बात नहीं है, ये आलिम की बात नहीं है, उसी हाफिज की बात है जो गुनहगार मर गया, कुरान पढ़ता रहा और समझता नहीं रहा, वो अपने 5 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें 5 आदमियों की नहीं 5 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। 18 फारिग हो रहा है, 18 पचे कितना होता है? अगर हमारा मैथ सही होता तो हम ये दिन थोड़ी देखते। पहाड़ा नहीं याद, 18 पचे 92। देखिए फंसे हैं 92 94 में, होता 90 है। 90 पुश्तों की बख्शिश आज जलसे में कराई जाएगी। हमें ये मदरसा है कि जन्नती बनाने का टकसाल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी मकसूद अली अशरफी की बात ना करना। क्या बात? यहाँ तो हर साल 90 पुश्त बख्शी जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आसान समझते हैं लेकिन दीन ये आसान नहीं है। आज हम नारा लगाते हैं मखदूम सिमना,
मखदूम सिमना, मैंने खुद सिमनान ईरान में देखा है। कुछ लोगों ने कहा सिमनान है ये नहीं ना, बदबातिन कुछ भी कह सकते। आज भी जाओ तेहरान में जाओगे, बस अड्डे पर सिमनान का बोर्ड आज भी लगा होगा। वो क्या थे? बोलो बोलो। जिसके लिए नेताजी आज गुनाह कर रहे हैं, बोलो भाई, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोले भैया कहाँ गए थे? बोलेगा मंगल का खाना खाने गए। जो खुश होकर मंगल का खाएगा काफिर हो जाएगा, मुसलमान नहीं रहेगा। नेता हो या अभिनेता हो, जो मूर्ति को फूल चढ़ाएगा वो मुशरिक है, मुसलमान नहीं है। हमें फूल चढ़ाना तो दूर की बात है, खुशी खुशी लड्डू खाए, इसका मतलब बुत परस्ती पर खुश हुआ। तो जो बुत परस्ती पर खुश हुआ मुसलमान कैसे हो सकता? ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान। कहता तो फिर नेतागिरी कैसे हो गया? गिरागिरी करने के लिए कहा किसने? पहले तू मुसलमान हो जा, गिरा और गिरी कर या मत कर। बुत को चढ़ाना, बुत परस्ती से खुश होना, उस पर लड्डू ले जाना, उसका लड्डू खाना, सब कुफ्र है। आप आसान समझते हैं, ये दीन आसान नहीं है। मुसलमानों, तुम्हें आजमाइश में डाला जाएगा। एक हाफिज़े कुरान खुदा की कसम ईमान के साथ मर जाए, कयामत तक उसकी लाश नहीं सड़ती है। कभी इस फलसफा पर गौर किया? तवज्जो चाहूंगा उलमा की। इतना बड़ा चैलेंज कैसे मैं आपको अक्ल के जरिए समझाऊंगा। कैसे? कुरान अल्लाह का कलाम है। क्या है कुरान? जो दफ्ती में रखा गया है वो अल्लाह का कलाम नहीं, उस कलाम पर दलालत करता, उस कलाम को बताता है। जो हम सुनते और बोलते हैं दर हकीकत ये कुरान बताता है। लेकिन हम कहते हैं भाई सूरह फातिहा पढ़ो, खट से समझ गए सूरह फातिहा क्या है। तो जो मेरे दिल में है वही हकीकी कुरान है, ख्याल में नहीं। ख्याल वाला तो उड़ जाएगा। जो दिल में बैठ गया वही कुरान है। हाफिज़े कुरान जब मर जाता है तो पूरा कुरान सिमट कर उसके दिल में उतर आता है। सारा जिस्म मिट्टी खा सकती है मगर नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम उसके दिल में महफूज होता है, पूरे जिस्म को जरनेट करता है। अगर जिस्म फना होगा तो दिल भी फना होगा, दिल फना होगा तो अल्लाह का कलाम भी मिट जाएगा। और अल्लाह का कलाम मिटने वाला नहीं है, इसलिए ईमानदार हाफिज़े कुरान भी कभी जमीन के अंदर मिटने वाला। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार हिफ्ज़े कुरान, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान। मेरे ख्याल से वक्त पूरा हो गया है, बात कहने को बहुत है। ऐ मुसलमानों, होश में आओ, होश में आओ। वोट और नोट से तुम्हारी दुनिया बदलने वाली नहीं है। रोड पर निकलकर एहतजाज मत करो। ईमान के बाद सबसे कीमती चीज नमाज है। ईमान के बाद सबसे कीमती चीज क्या है? अरे बोलो ना भैया, क्या है? खुदा की कसम, हर फजर को जुमा बना दो, दुनिया बदल जाएगी। हर फजर को जुमा बना दो, भर दो अपनी मस्जिदों को। न तुम्हारी मस्जिदें वीरान होंगी, न कोई गैर कब्जा करेगा। अगर तुमने मस्जिदें भरना शुरू किया तो जो बंद हैं वो भी खुल जाएंगी। मगर जब तुम पढ़ते ही नहीं तो जरूरत क्या है? ए जवानों, होश में आओ, अक्ल के नाखून लो और जैसे तुम जाओगे
मस्जिद, पहली रकात में हुक्म होगा तुम्हें जाहिल नहीं रहने दिया जाएगा। फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब। अब तुम्हें हर रकात में कुरान पढ़ना है, यानी दुनिया की सबसे अजीम किताब सबसे पहले सीखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना औरत जाहिल रहेगी ना मर्द जाहिल रहेगा, सबसे पहले वो किताब की तरफ जाएगा, और किताब की तरफ जब जाएगा तो अस्सलाम वालेकुम। अब मैं जा रहा हूं, क्या कहा मैंने? अस्सलाम वालेकुम। जवाब देना जरूरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माने कुछ नहीं होता, अस्सलामु अलैकुम। जवाब में क्या वालेकुम, ये सुन्नत नहीं है, न कोई सवाब है। आप मुसलमान है, समझिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जब तक आप कुरान सही नहीं पढ़ेंगे, चाहे जितना पढ़ें सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह मिलेगा। कुरान पढ़ना जरूरी नहीं है, ये कुरान हिदायत देता है। यहदी लिल्लती हिया अक़वम, सबसे अच्छी सीधी राह बताता है, लेकिन दूसरी जगह आया बहुत सौ को गुमराह कर देता है। तो आपने समझा था कि हम तिलावत कर रहे हैं और सवाब पाएंगे। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, नस्रुल्लाह साद है, साद को आपने सीन कर दिया। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह मअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, गैर कुरान में। तो कुरान में आया माना जब अल्लाह की मदद आ जाए, क्या माना है? और जब आपने अलग से पढ़ा उसको सीन, तो क्या माना होगा? इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, जब अल्लाह का गिद्ध आ जाए। हाँ, यानी साफ है, पूरा कुरान मत पढ़ो जब तक सही ना कर लो। लेकिन तुम्हें फुर्सत कहाँ, तुम तो दुकान पर 2 घंटा बैठ करके अपने भाई की बदगोई करके मुर्दा भाई का गोश्त खाओगे। तुम्हारे पास टाइम नहीं कि दारुल गौसिया के हाफिज जी के पास बैठ करके एक सूरत सही कर लो, इमाम के पास बैठ करके एक मसला सीखो। खुदा की कसम, एक आदमी हर रोज अगर एक मसला सीखे 10 साल में वो आलिम बन जाएगा। 1 घंटा तो बैठकर आप रोड पर गप लड़ा सकते हो, मगर असर की नमाज या मगरिब की नमाज या ईशा की नमाज पढ़ करके चाय पी करके इमाम साहब से एक मसला नहीं पूछ सकते। ए मुसलमानों, खुद को बदलो। तमाम तहरीकों से कोई फायदा नहीं, एजुकेशन से कोई फायदा नहीं, पैसा कमाने से कोई फायदा नहीं, जब तक तुम्हारा दिल मुसलमान ना हो जाए, जब तक तुम उस पर अमल पैरा ना हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे और तमाम अहले सुन्नत के इदारों को तरक्कियां नसीब फरमाए, हम सबको राह रास्त पर चलाए और मसलक आला हजरत पर मौत नसीब फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।